नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठंड धीरे धीरे बढ़ती हुई उसी तरीके से जो मैंने कपड़े पहने हुए बढ़ते हुए 2015 की हुडी पहन के हम लोग आ चुके हैं और आज बात करेंगे मल्टीपल एक्सेस की। और आज ऐसे धीरे धीरे बोलेंगे, एकदम माइक में मुंह घुसेड़ के बोलेंगे, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो तो स्टार्ट करें। इधर लिख लेते हैं मल्टीपल एक्सेस। इसके पहले डेटा लिंक कंट्रोल देखा था। इसका मतलब कि कायदे से, एकदम कायदे से एक पर्टिकुलर लिंक में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, पैकेट्स कैसे कैसे जाते हैं, उस चीज को संभालने के लिए डेटा लिंक लेयर क्या करता है वो सब देखा था, फ्रेमिंग वगैरह। डेटा लिंक लेयर का एक और काम होता है कि एक चैनल में अगर मान लो 10 लोग मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो सबका मैसेज ठीक ठाक तरीके से चला जाए, है ना। तो इस चीज को मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबने किसी ना किसी को फोन मिलाया, व्हाट्सएप कॉल मिला ली, इंटरनेट के थ्रू बातचीत चल रही है सबसे। तो जिसने जिसको फोन मिलाया सबको एक दूसरे की आवाज बिल्कुल सही सुनाई पड़ती है, कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये जादू कैसे होता है? क्योंकि सिग्नल तो सबके रेडियो वेव से ट्रेवल कर रहे हैं और सबके पास एयरटेल का सिम होगा, अज्यूम कर लेते हैं। तो भाई एक दूसरे की आवाज इधर उधर ऐसे लीक नहीं होती है, सबको परफेक्टली जिससे जो बात कर रहा है उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये काम जो है ये डेटा लिंक क्लियर करता है। तो ये देखेंगे कैसे करता है। तो भाई वंस अगेन यहाँ पे आलस दिखाते हुए हमने पेस्ट कर दिया स्क्रीनशॉट। किसका स्क्रीनशॉट? कितने तरीके की मल्टीपल एक्सेस होती हैं उसका। तो सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आता है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत सारे नोड्स हैं अपने पास और चैनल चाहे तो इस तरीके का है, वायर्ड चैनल है या फिर अपना वायरलेस चैनल है, कुछ भी है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर सकता है, खत्म कर सकता है। तार है चाहे बिना तार के है। अब सपोज कि इन दोनों के बीच में एक तार, इसने भी डेटा भेजना शुरू कर दिया, इसने भी डेटा भेजना शुरू कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट या कोलिजन। तो अभी इसकी जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें बस यही डिसाइड करना होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, कोलिजन कब आएगा, आएगा तो क्या करना है, नहीं आएगा तो क्या करना है, बस। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे बात करते हैं अलोहा की। अलोहा डिजाइन किया गया था रेडियो वेव्स के लिए। रेडियो वेव्स मतलब कि जैसे रेडियो वेव्स के ऊपर कम्युनिकेशन होता है, बहुत पुरानी प्रोटोकॉल है, सन 70 की। तो अभी जैसे कि अपना अलोहा में भी अपने दो वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है प्योर अलोहा, दूसरा होता है स्लॉटेड अलोहा। अच्छा, अगर अलोहा के फुल फॉर्म की बात करी जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिटिव लिंक्स ऑनलाइन हवाई एरिया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 70 के दशक में बना था और ये हवाई जो आइलैंड है वहां पे बहुत सारे नोड्स थे, उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए वहां के लोगों ने बनाया था, इसीलिए इसको अलोहा बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं, प्योर और स्लॉटेड। प्योर में क्या होता है कि जितने भी स्टेशन है सब भाई ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं, जिसको जहां भी ट्रांसमिट करना है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो नेचुरली कोलिजन होगा और कोलिजन से फ्रेम्स खराब हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो याद कीजिए कि डेटा लिंक कंट्रोल में कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स पड़ी थी नॉइजी चैनल के लिए। सबसे पहली थी अपना स्टॉप एंड वेट ARQ, फिर थी गो बैक NARQ, फिर थी सिलेक्टेबल रीड ARQ। यही कोई प्रोटोकॉल चल रही होगी। तो सब में क्या होता है कि भाई एक्नॉलेजमेंट का वेट किया जाता है, आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर से फ्रेम भेजा जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे, फिर से भेजेंगे, फिर से कोलिजन होगा, तो ऐसे चलता रहेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के प्योर लॉ में डिसाइड हुआ कि भाई देखो, अगर कोलिजन आता है या फिर मेरा फ्रेम वहां नहीं पहुंचता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है मेरे पास, तो मैं वेट करूंगा एक रैंडम टाइम के लिए। इसको बोला गया बैक ऑफ टाइम। दिस इज अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ मिली सेकेंड हो सकता है, कुछ सेकंड हो सकता है। तो इतने समय तक वेट करूंगा। इतने समय वेट करने के बाद भाई जो मुझे अपना ये फ्रेम भेजना है फिर से भेज दूंगा। एंड देन देयर इज द लिमिट ऑन रिट्राइज, के मैक्स। तो हम ट्रैक करते हैं कि कितने रिट्राइज हुए। के रिट्राइज होते हैं, के की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे के मैक्स पहुंचती है हम लोग कर देते हैं अबॉर्ट, कि भाई मान लो के मैक्स वैल्यू 15 है, 15 बार ट्राई किया, 15 बार एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो भाई अबॉर्ट कर देंगे कि भाई बहुत समस्या नहीं हुई। दैट इज प्योर अलो। अभी एक टर्म होती है वल्नरेबल टाइम। सो वल्नरेबल टाइम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ TFR, मतलब कि ये होता है ट्रांसमिशन टाइम। वल्नरेबल टाइम जस्ट मींस कि भाई इतने टाइम तक हमारा पूरा सिस्टम वल्नरेबल है कि भाई उसमें कोलिजन हो जाएगा। इसीलिए वल्नरेबल टाइम इक्वल्स टू 2 टाइम्स ट्रांसमिशन टाइम। क्योंकि एक इंसान ट्रांसमिट करेगा TFR टाइम में, दूसरा रिसीव करेगा, तो एसेंशियली 2FR टाइम के बीच में कहीं पर भी कोलिजन हो सकता है। नेक्स्ट अप वी हैव स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा में हम एग्जैक्टली
वनरेबल टाइम जितने स्लॉट्स बना के चलते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन में हमने देखा हमारे सिस्टम में 10 ms लगते हैं, तो 20-20 ms के टाइम स्लॉट्स बना दिए। लेट से ये 0 पे शुरू हो रहा है, ये 20 ms पे, 40 ms पे, तो और किसी को फ्रेम ट्रांसमिट करना है, जैसे कि 1 2 3 4 80 स्टेशन है, किसी को फ्रेम ट्रांसमिट करना है तो यहाँ से करना शुरू करेगा, बीच में से नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में से करेंगे तो भाई 2 फ्रेम के साथ कोलाइड हो सकता है। ऐसे है कि भाई ये एक ही फ्रेम के साथ कोलाइड होगा। एक्चुअली एक गड़बड़ हो गई, जो स्लॉट्स होते हैं वो 20 ms के नहीं बनेंगे, TFR अगर 10 ms तो 10 के ही बनेंगे, बस बाकी सेम रहे। रुकावट के लिए खेद, यहाँ पे एक मैजिक नंबर बता रहा हूँ 36.8%, यानी कि अगर मैंने फ्रेम भेजा है तो देयर इज अ 36.8% चांस कि वो पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे, कोलिजन नहीं हो। ये स्लॉटेड अलोहा का मैक्सिमम थ्रूपुट होता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके नीचे रह सकता। इसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा, खुद देखना किताब, न्यूमेरिकल वगैरह इस पे आते नहीं है। आगे बढ़ते हैं CSMA CD और CA। तो CSMA मतलब कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या हुआ, तो भाई CSMA में क्या होगा कि ये जो अपना ये ना नोड है, ये क्या करेगा, ये करेगा सेंस, क्या सेंस करेगा, मीडियम को सेंस करेगा, कैरियर को सेंस करेगा कि भाई अपना ये फ्री है, कि कोई कोलिजन तो नहीं हो रहा है इसमें, कोई और तो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो भाई मैं कर लेता हूँ, और कोई कर रहा है तो भाई बाद में करेंगे। इसमें भी कोलिजन हो सकता है, बिकॉज लेट से कि मैंने सेंस किया, यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहा था, तो मैंने ट्रांसमिशन करना शुरू किया, बट आई हैव अ प्रोपगेशन डिले ऑफ TP टाइम। अब इतने ही टाइम में किसी और ने सेंस कर लिया ये मीडियम, उसने कहा अबे कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ सेंड नहीं कर रहा है, मैं भेजूंगा, तो भाई इसने भेजना शुरू किया, फिर इसका भाई भेजना खत्म नहीं हो पाया था, तब तक इसने भेजना शुरू कर दिया, तो आ गया कोलिजन यहाँ पे। तो इसमें भी कोलिजन हो सकता है। इसका जो वल्नरेबल टाइम होगा वो होगा TP, दैट इज प्रोपगेशन टाइम। तो अभी CSMA में सेंस करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है 1P, दूसरा होता है NP, तीसरा होता है PP। नॉट जोकिंग, 1P मतलब 1 परसिस्टेंट, NP मतलब N परसिस्टेंट, PP मतलब P परसिस्टेंट। तो 1P में क्या होता है, 1P में हम लोग कंटिन्यूसली सेंस करते रहते हैं मीडियम को, जैसे ही खाली होता है, जैसे यहाँ पे बिजी है, यहाँ से खाली हो गया, तो जैसे ही खाली हुआ हमने भेज दिया यहाँ पे अपना फ्रेम, दैट्स 1P। NP में कुछ कुछ फिक्स इंटरवल के साथ, जो कि नॉर्मली यूज करते हैं, कि बिजी है ओके, यहाँ पे बिजी है ओके, यहाँ पे बिजी है ओके, फिर देखेंगे कि यहाँ पे फ्री है, चलो भेज देते हैं। तो इसमें कंटिन्यूसली सेंस नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल पे सेंस करते हैं, इसलिए इसको NP बोलते हैं। PP में हम शॉर्ट बर्स्ट में सेंस करते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर तक सेंस किया तो हमें मिला कि मीडियम बिजी है, अब हमने तुक्का लगाया कि भाई अगर यहाँ तक बिजी है तो हो सकता है यहाँ तक बिजी मिले, इसलिए मैं यहाँ तक नहीं चेक करूंगा, और यहाँ के बाद में ट्रांसमिट कर दूंगा, दैट्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड, दैट इज P परसिस्टेंट। तो बेसिकली मैं सेंस करूंगा कि भाई चैनल आइडल है कि नहीं, अगर बिजी है तो ऑब्वियसली दोबारा चेक करेंगे, आइडल है तो मैं ये अनुमान लगाऊंगा कि क्या कोई इतने समय में ट्रांसमिट कर सकता है, अगर कर सकता है तो मैं नहीं करूंगा, अगर नहीं कर सकता तभी करूंगा ट्रांसमिट। ठीक है, दैट इज अबाउट CSMA। अभी CSMA CD की बात करते हैं। CSMA CD में देखो, CD जो होता है दैट इज कोलिजन डिटेक्शन, CA मतलब कोलिजन अवॉइडेंस। इसमें क्या होता है, लेट से एक स्टेशन ने भेजना शुरू किया डेटा, फिर दूसरे ने भी स्टार्ट कर दिया, बट ये देखिए कि जैसे ही यहाँ पे मुझे कोलिजन मिला, आई हैव डिटेक्टेड अ कोलिजन, मैं क्या करूंगा, अपना पूरा प्रोसेस स्टॉप कर दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद ट्रांसमिट करूंगा, दैट्स CD कोलिजन डिटेक्शन। इसमें क्विकली आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, मिनिमम फ्रेम साइज कितना होना चाहिए फॉर कोलिजन डिटेक्शन। कहाँ से है कैसे है वो बात मत करेंगे। द फॉर्मूला इज चैनल की बैंडविड्थ मल्टीप्लाइड बाय फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। तो ये आ जाएगा आपका मिनिमम फ्रेम साइज, कि इतना साइज, मिनिमम इतना साइज होगा फ्रेम का तो ही हम कोलिजन डिटेक्ट कर पाएंगे। बड़ा लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है, टाइम स्पेस डायग्राम बनता है इसका, उससे जियोमेट्रिकली देखा जाता है कि अगर चैनल की बैंडविड्थ और ट्रांसमिशन टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एरिया मिलेगा, दैट एरिया इज इक्वल टू योर मिनिमम फ्रेम साइज इन बाइट्स, जिससे हम कोलिजन डिटेक्ट कर सकें। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक इंटीग्रेशन अंडर द कर्व, बट इसमें कर्व नहीं होता, इसमें स्ट्रेट लाइंस अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, तो ज्योमेट्रिकली एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना, कभी न्यूमेरिकल आता है तो यूज हो जाएगा। अगला है अपना ये तो हो गया, ये बचा CA कोलिजन अवॉइडेंस। तो जो कोलिजन डिटेक्शन होता है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन वायर्ड नेटवर्क्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वायरलेस में जो एनर्जी होती है ट्रांसमिशन की बहुत कम होती है, और उसकी मदद से ये समझ पाना कि यार 2 सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है कि एक
सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है एक समय पे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं CA, कोलिजन अवॉइडेंस। इसमें 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहली आपकी आपकी ये अपनी IFS, दूसरी CW और तीसरी एक्नॉलेजमेंट। IFS का मतलब होता है इंटर फ्रेम स्पेस। इसमें क्या होता है, हम सेंस तो करते हैं मीडियम को, सेंस करने के बाद लेकिन थोड़े समय तक वेट करते हैं। उसी वेट को इंटर फ्रेम स्पेस बोलते हैं, बिकॉज मे भी हो सकता है सेम टाइम पे किसी और ने सेंस कर लिया हो मीडियम और उसने भी ट्रांसमिशन शुरू कर दिया हो। वी वेट फॉर सम टाइम। और इसमें क्या होता है, सारे स्टेशंस जो होते हैं ना, ये सबको अलग अलग IFS टाइम अपना ये प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल दोनों ने एक साथ सेंस किया और सपोजिटली इसने जल्दी भेजना शुरू कर दिया, फिर इसने भेजा देर में, तब भी कोलिजन हो सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वही स्लॉटेड अलोहा वाले टाइम स्लॉट्स यूज करते हैं, उसको बोल देते हैं कंटेंशन विंडो। तो IFS के साथ कंटेंशन विंडो यूज करते हैं अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट्स टू प्रिवेंट डेटा लॉस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट CSMA CA। तो बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, सेंस करो, आइडल है तो वेट फॉर IFS टाइम, इंटरफ्रेम स्पेस में कितना समय है उस समय के लिए वेट करो। फिर भी अगर आइडल है तो चूज अ कंटेंशन विंडो, कोई एक स्लॉट चूज कर लो कि इस स्लॉट में भेजूंगा, उस स्लॉट में भेजो, उसके बाद वेट फॉर सम रैंडम स्लॉट्स, उसके बाद फिर से एक स्लॉट में अपना फ्रेम भेज। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बीच में अगर कहीं पे कोलिजन आता है तो ये चीज होगी रीट्राई। सो दैट इज इट, दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ योर CSMA CA। तो वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद द थ्योरी। इसके बाद जो प्योर थ्योरी वाला पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे कि LAN में किस तरीके से डेटा लिंक लेयर हेल्प करती है सिग्नल आड़ा तिरछा भेजने में, वायरलेस में कैसे हेल्प करती है, VLAN, फ्रेम रिले, सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसके बाद देखेंगे। ये जो 6 बाकी के प्रोटोकॉल्स है, दीज आर प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं शॉर्ट बताता हूँ। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में जो ये अपना रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे टाइम स्लॉट्स होते हैं, तो हर टाइम स्लॉट में एक रिजर्वेशन स्लॉट आता है। इसमें लेट्स से ये 4 अपने नोड 1 2 3 4, तो ये बताएंगे कि अगला फ्रेम मैं भेजूंगा कि कौन भेजेगा। तो अगर किसी को नहीं भेजना तो कोई कुछ नहीं भेजेगा। जो नेक्स्ट फ्रेम हो, जो ब्रॉडकास्ट हो, उसमें फिर से पूछा जाएगा किसको भेजना है। तो लेट्स से 1 और 2 ने बोला कि मैं भेजू, तो अब सीरियली पहले 1 अपना फ्रेम भेजेगा, फिर 2 अपना फ्रेम भेजेगा। अब तो किसी को भेजना नहीं है, तो फिर से ये वाला पर्ची सर्कुलेट होगा, फिर पूछा जाएगा किसको भेजना है। अब 1 बोलेगा मुझे भेजना है, 2 को नहीं भेजना, 3 को नहीं भेजना, 4 को भेजना। तो अब क्या होगा, फिर 1 भेजेगा अपना फ्रेम, फिर 4 भेजेगा अपना फ्रेम, फिर से यारी पर्ची निकलेगी कि किसको भेजना है। तो दिस इज रिजर्वेशन। पोलिंग में क्या होता है, एक सेंट्रल अपना ये इसको एक स्टेशन होता है जिसको प्राइमरी स्टेशन बोला जाता है, सबसे कनेक्टेड होता है। तो अभी लड़का सबसे पूछता है कि भाई कुछ भेजना है, तो ये भेजेगा पोल। तो पूछेगा भाई कुछ भेजना है, तो ये बोलेगा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब मेरे को नहीं भेजना पड़ता। ओके भाई तुम्हें भेजना है, पोल। पूछेगा तुम्हें भेजना है, कहता है नहीं भाई मुझे भी नहीं भेजना, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। फिर इससे पूछेगा पोल, ये कहेगा हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट मुझे भेजना है। एंड देन दिस गाय लाइक ऑलराइट सेंड, तो ये डेटा भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सो दैट इज योर पोलिंग। टोकन पासिंग, वही अपना ये अपना वही पासिंग द पास वाला जो वेलकम में खेलते हैं लास्ट में क्लाइमैक्स में ये लोग, कि जिसके पास होगा कूद जाएगा, मतलब डेटा भेज देगा। तो भाई एक टोकन होता है, वो सारे पास करते जाते हैं। अब ये टोकन दिखता कैसा है, तो टोकन कुछ नहीं, एक बूलियन फ्लैग होता है जो मशीनें एक दूसरे को पास करती रहती है, नहीं तो हब को पास करती है, हब दूसरी मशीन को पास कर देता है, फिर वापस हब को जाता है, हब फिर से तीसरी मशीन को पास कर देता है, कुछ इस तरीके से। सो दैट इज योर टोकन पासिंग। एंड नेक्स्ट अप चैनलाइजेशन। अगर लाइक इफ यू आर फॉलोइंग ये पूरा सीरीज, नहीं फॉलो कर रहे हो तो मैं फिर से बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट दिया हुआ है, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखो। फिर ये समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं FDMA, TDMA, CDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA उस समय नहीं किया था, केवल ये दोनों किए थे, ये फिजिकल में किए थे। अभी डेटा लिंक लेयर के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ खासा चेंज नहीं होता, 99% सेम होता है। बट इसका जो FDMA TDMA होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। FDMA में क्या होता है, फिजिकल में तो आपको पता ही था क्या होता है, कि एक ही कैरियर वेव पे मल्टीपल सिग्नल्स भेजते थे। इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल कैरियर वेव से मल्टीपल सिग्नल भेजेंगे। जैसे एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये हो गई, बीच में गार्ड बैंड होगा, जैसे कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो गई 100 किलोहर्ट्ज। अब ये 101 से लेके 105 तक ये गार्ड बैंड है, इसमें कुछ नहीं जाएगा, अगला 106 पे जाएगा। ठीक है, तो बीच बीच में गार्ड बैंड्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि हर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हम अपना
सिग्नल भेज सकें या रिसीव कर सकें। एंड TDMA इज एक्चुअली लाइक दिस ओनली। तो स्लॉटेड अलोहा टाइप होता है, उसमें हर एक टाइम क्वांटम पे एक इंसान का सिग्नल जाता है, दैट्स TDMA। CDMA सबसे ज्यादा सर खपाने वाला होता है। इसमें जो डेटा जाता है, जो CDMA में डेटा जाता है वो ऐसे चिप सीक्वेंसेस के फॉर्म में जाता है, +1 +1 +1 -1, इस तरीके के चिप सीक्वेंसेस फॉर्म में जाता है। इसको वहां जाके रिजॉल्व किया जाता है। रिजॉल्व करने के बाद देखा जाता है कि किसने क्या भेजा। तो नेचुरल सी बात है, इसकी एक एनकोडिंग प्रोसेस होगी, एक डिकोडिंग प्रोसेस होगी, सीक्वेंस कैसे जनरेट करते हैं उसकी एक प्रोसेस होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैं नहीं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल वापस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो देखा है। आई नो कोई देख नहीं रहा है ये वीडियो, सो आफ्टर दिस नेटवर्किंग वाला I will stop with this teaching courses and playlist. I will then make some other kind of YouTube videos. I will rebrand my channel. Everything. Networking मेरे लिए एक sunk cost fallacy है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बस इसलिए, just because मुझे सब टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल बातें करने में अच्छा लगता है। तो फर्दर डाउन द लाइन नेटवर्किंग के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई सब्जेक्ट आने वाला है, until something drastic happens and I change my mind, but लगता नहीं। सो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने यहाँ तक देखा है, ये बातें सुनी हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके थॉट्स क्या हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अप अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपना ध्यान रखें, और तब तक के लिए बाय बाय।